ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं। प्रदोष व्रत शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मार्च के अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। आपको बता दें कि मार्च 2026 का सोम प्रदोष व्रत इस बार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन शुभ रवि योग का संयोग बन रहा है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च को सुबह 7:08 पर आरंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 31 मार्च को सुबह 6:56 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत सोमवार 30 मार्च को यानी आज रखा जाएगा। 30 मार्च शाम 6:30 से 8:50 तक का प्रदोष काल समय है। इस बीच में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। अकाल मृत्यु और बीमारियों से रक्षा के लिए यह मंत्र है। सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, आग के फूल, धतूरा, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करना शुभ है। शिव पुराण या सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। आरती के साथ पूजा समाप्त करें और प्रसाद बांटें। व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन फल आहार करें और शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन बेलपत्र चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना सबसे प्रभावी उपाय है। गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करें। सोमवार को चांदी का दान या चांदी के बर्तन में जल पीना भी शुभ होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस व्रत को करने से विशेष लाभ मिलता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत विशेष रूप से चंद्र दोष, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत और भी फलदायी माना जाता है, क्योंकि सोमवार शिव का दिन है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो पूजा विधि को ध्यान से पढ़ लें। प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें। इससे पहले या बाद में पूजा का फल कम होता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिवजी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख को प्राप्त करता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। अब हम सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। आप भी ध्यान से सुनिए। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला।
ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बाद करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निर्खत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बांगबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत ऐ विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय ओम शिव ओंकारा। बोलो महादेव जी की जय। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।